गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कोविड-19 अभी गया नहीं है, उसने पुनः अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और कलेक्टर के निर्देशानुसार ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है। इसलिए आज से हम ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू कर रहे हैं। तो आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। इसके लेखक है हमारे जैनेन्द्र कुमार जी। कौन है इसके लेखक? हमारे जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, मैं पहले आपको इस लेसन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। इस कहानी में लेखक जैनेन्द्र कुमार ने आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। देखिए, आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। अगर हमें कोई ज़बरदस्ती बंद करके रखना चाहेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा गलत है और ये एक अपराध भी है। और मनुष्य कितना स्वार्थी है, ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कितनी हद तक चला जाता है। वैसे ही इसी कहानी में लेखक ने बताया है कि आज़ादी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और मनुष्य कितना स्वार्थी है, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। ये कहानी है जिसका शीर्षक है एक चिड़िया की बच्ची, मतलब कि चिड़िया का बच्ची। ओके, लेखक ने इस कहानी में एक और तो एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया की आज़ादी की ज़िंदगी का वर्णन किया है। मतलब कि वह चिड़िया कितनी आज़ाद है, उसी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। और दूसरी ओर एक अमीर सेठ की अकेलेपन से भरी जिंदगी का वर्णन किया है। सेठ माधवदास, इसमें एक सेठ है जिसका नाम है माधवदास। माधवदास के पास हर भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इतने धन धान्य के बावजूद उसके पास सच्ची खुशी नहीं है। नन्ही चिड़िया के पास भौतिक सुविधा के नाम पर केवल उसकी माँ का घोंसला है। क्या है उसके पास? केवल उसकी माँ का घोंसला, जहाँ सुनहरी धूप आती है और खाने को उसकी माँ के द्वारा लाए गए कुछ दाने। लेकिन नन्ही चिड़िया को और किसी सुख सुविधा की इच्छा नहीं है। वह तो इतनी निश्चल है, मतलब कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का छल नहीं है कि उसे सेठ, सोना, मोती और मालामाल जैसे शब्दों का अर्थ भी उसे नहीं पता है। तो उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखते हैं हम। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर एक पत्थर होता है सफ़ेद रंग का। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, वह कला से बहुत प्रेम करता था। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन मतलब बुरी आदत, उसको कोई भी बुरी आदत नहीं थी। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। अभिरुचि मतलब शौक। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों मतलब होता है तश्तरी। क्या होता है? तश्तरी। और हौज क्या होते हैं? हौज वह स्थान होता है जहाँ पर पानी रखा जाता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद मतलब होता है गोल बड़ा तकिया, और प्रकृति की छटा निहारते। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, मतलब कि संतोष मिलता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। मित्र होते हैं तो वे विनोद चर्चा करते हैं, मतलब हंसी मजाक करते हैं। विनोद चर्चा मतलब हंसी मजाक। नहीं तो पास रखे फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते।
नहीं तो क्या करते हैं, फर्शी हुक्के, मतलब कि हुक्का जब वो लेते हैं तो उसकी सटक को मुंह में दिए हुए ख्याल ही ख्याल, मतलब मन ही मन वे संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते, मतलब कि जैसे कोई वह सपना देख रहे हो। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उनके जीवन में कुछ न कुछ खालीपन रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, मतलब कि एक चिड़िया आई। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। शरीर पर विचित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई है। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना किसी डर के। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई, मतलब शर्मा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी नहीं, अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर ऐसा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहल जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खिल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट मतलब मेरी राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो।
चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भूली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मतलब कि तू केवल अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। लेकिन देखो, चिड़िया इन सब बातों का मतलब बिल्कुल भी नहीं जानती थी बच्चों। चिड़िया क्या कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की ही जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जाने की, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी इस जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ कहता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, मतलब मेरा मन प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, मतलब शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा और यहीं रहे। चिड़िया कहती है, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला, मतलब कि प्रयास करने लगा उसको पकड़ने के लिए। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया कहती है, 2 बहन है, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है, मतलब कि अभी तो उजाला हुआ है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो कर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजों में वह आकर वह नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई
और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ को छाती से और चिपक गई और बोली, और कुछ भी नहीं बोली, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, मतलब धैर्य बंधाया। तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो बच्चों देखिए, चिड़िया की बच्ची कितना डर गई थी। किससे? सेठ माधवदास से। माधवदास ने, देखिए बच्चों, इस कहानी के ज़रिए हमें एक बात तो पूर्ण रूप से ये ज्ञात होती है कि हम छोटे छोटे बच्चे जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई भी बहला फुसला कर अपने पास रखने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मन कहाँ रहता है? हमारा मन तो हमारी माँ के पास रहता है, क्योंकि माँ के आंचल में ही हम क्या करते हैं? सुकून पूर्वक रहते हैं, और वही हमारी सब कुछ है, अर्थात वह हमारे लिए ईश्वर है। इतनी सारी लालच के बावजूद भी वह चिड़िया की बच्ची वहाँ नहीं रुकती है, और वह अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानती है, और माँ की आंचल में ही गर्माहट और सुकून व सुरक्षा की तलाश बच्चों करती है। देखा बच्चों, इस पाठ में सेठ माधवदास कैसा व्यक्ति था? सेठ माधवदास स्वार्थी व्यक्ति था। वह अपने स्वार्थ के लिए एक माँ से उसकी बच्ची को छीनना चाहता था, लेकिन वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। तो उसने फिर भी कितने जतन किए चिड़िया को अपने पास रखने के लिए। उसने अपने नौकर को भी इसके लिए इशारा किया कि वह इस चिड़िया की बच्ची को पकड़ ले, लेकिन वह यह नहीं कर पाया, और चिड़िया झट से उड़कर अपनी माँ की गोद में चली गई थी। सेठ माधवदास के पास हर भौतिक सुख सुविधा थी, लेकिन इसके मन में वह सुविधा या सच्ची खुशी नहीं थी जो इंसान के पास होनी चाहिए बच्चों। इसलिए हमें अपनी आज़ादी की महत्वता को पहचानना चाहिए, और इस दुनिया में मनुष्य के स्वार्थीपन का हमें ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्ति कितना स्वार्थी हो सकता है। तो बच्चों, ये पाठ और या फिर ये कहानी कितनी प्यारी है, एक चिड़िया की बच्ची की है। इसके बाद में आप शब्दार्थ करेंगे। देखिए, ये देखिए पाठ 9 चिड़िया की बच्ची शब्दार्थ। नंबर 1 है कोठी। कोठी क्या होती है? पक्का एवं ऊंचा मकान या फिर हवेली। सुहावना मतलब सुंदर और सुखद। व्यसन मतलब बुरी आदत या फिर गलत आदत। अभिरुचि शौक या फिर झुकाव। रकाबी क्या होती है? गोल छोटी थाली। हौज पानी रखने का स्थान। रकाबियाँ क्या होती हैं? तश्तरी। मसनद बड़ा गोल तकिया। तृप्ति पूर्ण संतोष। विनोद चर्चा हंसी मजाक। श्याह नीले रंग। क्या होता है श्याह? मतलब नीले रंग। विचित्र मतलब अजीबो गरीब। बेखटके मतलब बिना किसी डर के। असावधान सही से ध्यान न देना। संकोच हिचकिचाहट। संकुचाना मतलब घबराना। बोध होना मतलब पता चलना। बाहर क्या मतलब होता है?
हरियाली, बाट देखना मतलब प्रतीक्षा करना या फिर राह देखना, सुबकना मतलब हिचकी लेकर रोना। तो बच्चों आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे और इस पाठ को पुनः वीडियो के जरिए पूरी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अपना ये कार्य अपनी कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके।